चला दे। लाइव चल रहा है। चल रहा है। लाइव नहीं फोटो लाइव चलाने वाला भी हो सकता है। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हम लोगों को 5 सदस्यीय टीम बनाकर भेजा था। पहले हमारा मोटो सुन लीजिए क्यों भेजा था। हमको यहाँ पर चयन सूची या जो हमारे प्रश्न हैं, प्रश्न हमारे निम्नवत हैं, आप लोग प्रश्न सुन लीजिए। हो सकता है भेजा गया। पहले हमारा प्रश्न ये था कि अगर सूची जिला कैडर की है तो अलग अलग पूरे जिले की कट ऑफ वाइज कैटेगरी वाइज हमको प्रदान किया जाए। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि संपूर्ण प्रदेश की अगर स्टेट लेवल मेरिट है तो पूरी स्टेट लेवल मदर लिस्ट विदाउट एमआरसी हमको यहाँ प्रोवाइड किया जाए, जो कि ये आयोग ने हमें निर्देशित किया था। तीसरा यह था कि एमआरसी किस प्रकार से लगाया गया है वो हमको बताया जाए कि एमआरसी लगाया गया है, क्यों लगाया गया है और कैसे लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें बुलाया गया था सिर्फ और सिर्फ मीठी गोली देने के लिए, वो भी नहीं, संबंधित अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए और अपने जो मतलब उनको जवाब देना चाहिए, स्वयं न उपस्थित आके अपने जूनियर अधिकारी को यहाँ भेज कर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसा ऐसा मामला है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों के अगर 5 क्वेश्चन में से क्वेश्चन से 30 थे, लेकिन मैंने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे पूछे थे, 5 से 1 का भी जवाब इनके पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि नहीं आप लोग क्यों इतना परेशान हैं और आप लोग क्यों इतना दूसरी नौकरी की तैयारी कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, तमाम तरीके से अगली वैकेंसी में आप लोग तो मेरिटोरियस छात्र हैं, आप लोग नौकरी पा जाएंगे। अरे हम लोग अपनी नौकरी के लिए बस नहीं आए हैं, पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हम लोग यहाँ आए थे। और माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हमको यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं बोला था कि जाके अपनी नौकरी और अपना चयन सूची देख के आओ तुम लोग। हम अपनी चयन सूची देखने यहाँ नहीं आए थे, हम पूरे प्रदेश की चयन सूची देखने यहाँ आए थे। और प्रदेश की चयन सूची दिखाने के लिए माननीय सचिव जो बेसिक शिक्षा परिषद के हैं बघेल जी बोले थे, पूरे दिन बैठा के सिर्फ हम लोगों को गोल गोल घुमाया गया, बताया गया कि नहीं तुम लोग तो पता नहीं कहाँ लंदन जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हम बता भी नहीं सकते। लेकिन आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि आरक्षण 27% नहीं 7% हम लोग को नहीं दिया गया है। हम लोग ये खुले मन से बोलते हैं। अगर 27 में अगर 20% भी दिए होते तो ये लोग सूची देने में कतई कतराते नहीं। सूची ना इनके बाप की है ना हमारे बाप की है, सूची हम ही लोगों की है और हम लोगों को सूची नहीं दिया जा रहा है। अब लास्ट में इनसे बात हुई, कह क्या रहे माननीय जो भी इनके संयुक्त सचिव, हाँ विजय सचिव जी थे, मिश्रा जी, नहीं मिश्रा जी नहीं बोले, ये बेसिक सचिव से फोन पे बात करके कह क्या रहे हैं शेयर कमांड एवरीबॉडी, हम तो इसलिए आपको बुलाए ही नहीं थे। माननीय आयोग के सामने अध्यक्ष जी के सामने इन्होंने बोला था कि स्पष्ट रूप से कि जो भी इनकी क्वेरी होगी, अरे हमारी क्वेरी यहाँ अपनी नौकरी लेने तो हम आए नहीं थे, हमारी क्वेरी थी सूची चयन सूची देखना, बाकी जो विसंगतियां हैं जो हमारे क्वेरी है उनको आपको देना। आप सब शिक्षा आप हमको यहाँ सिर्फ बैठा के ज्ञान बता रहे हैं कि बेसिक में मैं 75 साल नौकरी किया, 80 साल नौकरी किया, अभी जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ तब से तुम पैदा नहीं हुए, तुम्हारे बाप की शादी नहीं हुई है। हाँ, सबसे 1 बजे से गोल गोल शाम 5 बजे। और लास्ट में जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं वो बोल क्या रहे हैं फोन करके, हमने तो आपको बुलाया ही नहीं और चयन सूची के लिए नहीं बुलाया था, क्या हमको खरीदने के लिए बुलाए थे यहाँ पे? ऐसा नहीं है कि हम अपने समाज के लोगों के लिए, अपनी एक नौकरी के लिए 40,000 महीने के लिए 8-10 हजार लोगों के गले को रेत नहीं देंगे। हम हमारी पूरी टीम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को खरीद फरोख्त और तमाम
बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया गया था। आप उनसे भी बोल दो, थोड़ा आप भी बोल दो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आयोग शेयर करो बे। आयोग के सामने ये लोग सीधे सीधे बोल के आए थे कि माननीय आयोग, हमारी कुछ विसंगतियां हैं कि हम आपको लिस्ट यहाँ नहीं लेके आके दिखा पा रहे हैं, काफी बड़ा डाटा है। बीच में आ जाएगा। देखिए, आप लोग सबसे यही बड़ा वहाँ मुद्दा, आइए। एक सेकंड, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ पर डाटा दिखाने की बात कही गई थी, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि मंडल को डाटा नहीं दिखाया गया है, जिससे जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को सरकार खुद फंसाना तो चाहती ही है, लेकिन यहाँ के अधिकारी भी सरकार के कंधे पर बंदूक रख करके पूरी भर्ती की ऐसी की तैसी करना चाहते हैं। आगे की बात आप सीधे लाइव पर सुनिए और शेयर करिए, नहीं तो फिर समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं चाहूंगा जितने भी आरक्षित वर्ग हैं, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी जमीर हो तो जो भी देख रहा हो, कृपया हर एक ग्रुप और पूरे भारत में ये पता चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बेसिक जैसे विभाग में, जो कि हम नवनिहालों का भविष्य बनाना चाहते हैं, हमारा स्वयं का भविष्य अंधकार में ये लोग यहाँ ऑफिस 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के हमारे भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। और साथियों, कुछ साथी कह रहे थे कि बैठ के आप लोग अभी तक कर क्या रहे थे, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ इनकी चिकनी चुपड़ी बातों को सुन रहे थे। करना क्या चाह रहे हो यार आप? आखिर हमको यहाँ बुलाए क्यों हो, ये तो निर्धारण होना चाहिए। और रही बात इनके खरीदने और इनके बिकने, बता दें, इनके जैसे पता नहीं कितने अधिकारी हम लोग 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इनके जैसे पता नहीं कितना अधिकारी आए और गए और अभी जाएंगे। और मैं बता दे रहा हूं, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे जब तक इनके जैसे अधिकारी यहां से निकल के जेल तक नहीं चले जाएंगे। मैं बघेल जी से स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं कि चाहे सड़क पे खून बह जाए, वहां अमरिंदर सिंह या उसकी पूरी टीम, और मैं उम्मीद भी करना चाहता हूं कि जो भी ओबीसी वर्ग का है, वो अगर इस वीडियो को देख रहा है तो समझिएगा कि जल्द ही ललकार होने वाली है। और हम लोग सड़कों पे इनको बताएंगे कि माननीय मंत्री जी, आपके इशारे पे जो हम लोग को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, समोसा चटनी खिला के हम लोग हमारा मुंह बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, इतना आसानी से मुंह नहीं बंद हो जाएगा साहब। ये उन आरक्षित शोषित लोगों की आवाज हम लोग बन के आए हैं। पिछड़ा वर्ग जिंदाबाद, पिछड़ा वर्ग जिंदाबाद। आरक्षित शोषित वर्ग की आवाज बन के आए हैं। और आप इस बात को कतई न भूलिएगा कि हम तब तक लड़ेंगे चाहे आयोग हमारे साथ रहे न रहे, लेकिन आप स्पष्ट करिए कि आप करना क्या चाहते हैं। आप बता दीजिए, हम डेटा नहीं दे पाएंगे, हम लोग कोर्ट से लड़ेंगे। क्यों गोल गोल घुमा रहे हैं भाई? 10 बार दिल्ली जाने में, एक बार जाने में 20 से 25 हजार रुपए खर्च होता है, किसी के बाप नहीं दे रहे हैं। वहां हम लोग लड़ रहे हैं जा जाके, और वहां से जितने लोग आए हैं, कोई यहाँ 700 किलोमीटर से कम का नहीं है। सिर्फ आपकी ये बात सुनने नहीं आए थे महोदय, करे बेटा हम तो बहुत नौकरी कर लिए, और तुम लोग भी अगर नौकरी आगे करना चाह रहे हो तो हमारे जैसे ज्ञान लो। आईएएस बनो, आईएएस। सबसे बड़ी बात है, लिटिल छोटा वीडियो, सबसे बड़ी बात है, सुन लीजिए, आरक्षित वर्ग को पूरी तरीके से शोषित किया जा रहा है। और आप लोग जाग जाइए, आरक्षण को देखिए, पुरस्कृत किया जा रहा पूरे है। सिस्टम आगे की बात को जो है हमारी ध्वस्त टीम किया बताएगी आपको। यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में इस मुद्दे से बताना चाहता हूँ की इस भर्ती में विभाग जो ने है ओबीसी हर हाल में जो यहाँ पर खाया है, हजम किया और गया सही है, तरीके से भर्ती और प्रक्रिया हो, एमआरसी के नाम इसके पर लिए उस लड़ाई आरक्षण पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित कर दिया गया है। बार बार मान्य आयोग के मांगने पर चयन सूची नहीं मिली। उसके बाद मान्य आयोग ने हमें डायरेक्टेड किया कि आप 20% जाइए और वहां से अपने सारे सॉल्यूशन करा के लेके आइए। सभी अधिकारी इस पर हाँ करते हैं और आज हमें यहाँ चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाना चाह रहे हैं। मैं अपने संपूर्ण ओबीसी वर्ग से मैं ये अपील करता हूँ कि ये जो आरक्षण मिला है हमें इतना आसान नहीं मिला है, इसलिए अगर इसका हनन हो रहा है तो इसके खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये सरकार उसके लिए सिमिलर काम करेगी। आरक्षण को दबाया जाएगा, खत्म किया जाएगा और आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। 39 साल आरक्षण को माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशन के अनुसार, जो एक भारत देश की संवैधानिक संस्था है, हम 5 लोगों की सदस्यीय टीम बनाई और वहां माननीय बेसिक शिक्षा सचिव ने ये कबूला कि आप
प्रयागराज बेसिक शिक्षा निदेशालय आइए, आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, आपको मूल चयन सूची प्रदान की जाएगी, प्रत्येक तरीके से सब बिंदु बना करके लाइए, उस पर आपको संतुष्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ जब हमने देखा तो अपने जूनियर अधिकारी को बिठा करके चुपड़ी चुपड़ी बातें करके सिर्फ हमें गुमराह किया गया। और जब हमने शाम होते होते इच्छा जाहिर की माननीय बेसिक शिक्षा सचिव जी से मिलने की, उनसे बात करने की, उनसे अपने बिंदुओं पर उत्तर मांगने की, तो मात्र ये कहा गया कि हमने तो आपको बुलाया ही नहीं है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब आपको बुलाया नहीं गया था तो आज रविवार था, ऑफिस कैसे खुला? क्यों नहीं, ये कार्यालय क्यों खुला था, ये सवाल आप लोगों को करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये कार्यालय कैसे खुला और हम लोगों को क्यों बुलाया गया? सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने के लिए बुलाया गया, टाइम काटने के लिए बुलाया गया। शायद ये सोच उस समय रही होगी कि किसी भी तरह से इस भर्ती को जैसे ही आदेश आएगा पूरा कर लिया जाएगा और इन आरक्षित वर्ग के लोगों का टाइम खराब किया जाए और तुरंत भर्ती कर दी जाए। लेकिन किसी भी तरह से हम जो है मानने वाले नहीं है साथियों। आरक्षित वर्ग के साथ किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं, चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़े। इस तरह से जो है देखिए 3 बार हमें जो है चाय पिलाई, उसके बाद जो है हमें समोसे खिलाए गए, जिससे कि हम लोग उनकी बातों में आ जाएं। हमसे चुपड़ी चुपड़ी बातें की गई और कहा गया कि आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हो, आप तो आगे बढ़ सकते हो और नौकरियों की तैयारी करिए, आप तो मेरिटोरियस कैंडिडेट हो। लेकिन हम किसी भी तरीके से मानने वाले नहीं हैं। और यहाँ आने से एक बात और भी पक्की हो गई है मित्रों, पक्की ये हो गई है कि अगर पारदर्शिता बढ़ती होती, आरक्षण सही दिशा में दिया होता, तो कहीं ना कहीं चयन सूची दिखाने में क्या दिक्कत है? दिखाने में इन्हें कोई भी समस्या नहीं थी। चयन सूची बहुत आसानी से दिखा सकते थे, उसे पब्लिश क्यों नहीं किया जा सकता? हम 5 लोगों को जो माननीय आयोग ने टीम बना करके भेजने का कार्य किया है, वो क्यों जो है हमें गुमराह किया? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, लेकिन आगे आने वाली लड़ाई के लिए तैयार सभी लोग हो जाइए। देखिए हमारे बीच में जो है, हमारे बीच में आप लोगों के साथ संघर्ष करी बहन भी उपस्थित हैं और बहुत बड़ा आपको नहीं बोलना है। इसमें आपको ये बताना है कि जिस चयन सूची की आप लोग बात कर रही थी, तो आप लोगों को क्या कह कर के चयन सूची नहीं दिया गया? यह आम जनता जिस चयन सूची में, हाँ, किस या तो इन्होंने न्यायालय में भी जो है नहीं दिया और आप लोगों को भी नहीं दिखाया, तो उसके आगे अभी किसको दिखाएंगे, देंगे कि नहीं देंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है देश के नौजवानों के ऊपर कि इन्होंने संविधान में जो दर्जा दिया गया है ओबीसी को, उनको कितना मिलना चाहिए, उनका इतना अधिकार है, तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा? क्या आप इनके कहने से सेटिस्फाइड हैं या फिर यह लड़ाई आगे तक जारी रहेगी? मैं इनकी किसी बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। सुबह 1 बजे 9 बजे हम यहाँ पे आए हैं, 9 बजे सब ऐसे बैठे हैं, लेकिन अधिकारी लोग आए 1 बजे। 1 बजे आने के बाद भी जिससे हमें मिलना था, बेसिक सचिव जो है प्रत्येक बघेल जी, उनसे नहीं मिल पाए और उन्होंने अपने जूनियर अधिकारी को बिठा दिया गया हमें गुमराह करने के लिए। जिस तरह से हमारा मामला पिछड़ा वर्ग आयोग में 2 महीने से लंबित है, वहाँ जाते हैं, मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। अधिकारियों के सामने जो भी बात रखी जाती है उनका जवाब नहीं देते हैं। जब अध्यक्ष जी ने मामले को किसी तरह निपटारा जाए, तो इन्होंने हम 5 लोगों की कमेटी बनाई और कहा कि इन लोगों को वहाँ भेजा जाए और इनको वहाँ पे चयन सूची दिखाई जाएगी, इनके सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन जैसे हम यहाँ आते हैं तो साफ साफ मना कर देते हैं कि हमने इनसे कोई वादा नहीं करा है, ना ही हमने इनको बुलाया। आप हमें बताओ, मेरठ से यहाँ की दूरी 650 किलोमीटर दूरी है। क्या हम यहाँ पे धक्के खाने आए हैं या हम यहाँ पे अपना पैसा बर्बाद करने आए हैं? तो आपने उनसे सवाल किया होगा, सर फिर आप इतनी दूर से लखनऊ से यहाँ किस लिए आए थे? एक सवाल नहीं, आप मेरठ से आई थी, लेकिन आज रविवार है, नियमतः कार्यालय बंद होते, तो फिर इतने देर तक के जो द्वंद्व वार्ता चली, तो आपको इस पर काउंटर करना चाहिए कि महोदय फिर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं आप लोग स्पष्ट कर देना चाहूँ, बंद कमरे में आप लोगों को भी पता है क्या होता है। हमें ये कहा गया कि आप आयोग को कहो कि आप लोग ये बोलो कि बाहर आज जो भी हुआ, हमारा डेलीगेशन बिल्कुल मजबूती के साथ छात्रों के हित में, ओबीसी के हित में, एससी के हित में एक मजबूती से बात रखा है। और इस डेलीगेशन में एक और नौजवान साथी शामिल रहे
जो इस डेलीगेशन का नेतृत्व भी कर रहे थे, रविंद्र बघेल जी हैं, वह अपनी बात बताएंगे और अधिकारियों की चापलूसी नहीं की आप लोगों ने, उनका भरपूर जवाब दिया है और उनके किसी भी जवाब से आप संतुष्ट नहीं रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात रही है। और रविंद्र बघेल जी बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। रविंद्र बघेल जी 60 में बताइए, 60 में। कांग्रेस के सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि सभी लोग पहले से ही बोल चुके हैं कि अधिकारियों ने यहाँ पे सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का काम किया, लेकिन एक बात यहाँ आने के लेकिन बाद आप तो लॉलीपॉप कर रहे हैं, आपको समोसा चाय पकौड़ी दिया गया भाई। एक बात सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रही यहाँ पे आने के बाद, ये चीज मजबूत हुई है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो वाकई में सही दिशा में लड़ रहे हैं। कहीं भी किसी भी हमारे क्वेश्चन का सभी लोग अपने लाइव कर कोई लीजिए। जवाब नहीं है। पूर्व सचिव जिनके कार्यकाल में ये सब हुआ, जब उनसे पूरे दिन नहीं, कार्यकारी सचिव थे, सारा सब कुछ यही मीडिया में रिलेट किए। बिल्कुल उनके कार्यकाल में जो भी कुछ हुआ उनसे डिस्कशन हुआ, काफी लंबा डिस्कशन था, काफी उन्होंने संतुष्ट करने की हमें कोशिश की, लेकिन हमारे जो बिंदु थे वो कहीं ना कहीं बिंदु के इतर संतुष्ट करने की कोशिश की, ये बात बोलिए जो कहीं ना कहीं जो चीजें हमारी माइंड में क्लियर थी उन्होंने हमें जो बेमतलब के तरीके से उलझाने की कोशिश करी, सिर्फ और सिर्फ बातों में हमें संतुष्ट करने की कोशिश की। लेकिन हमारा क्योंकि हम माननीय आयोग के द्वारा यहाँ पे भेजे गए थे, तो हमें जो भी चीजें चाहिए थी वो रिटर्न में चाहिए थी और रिटर्न में हमें कोई भी सबमिशन नहीं मिला है। लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है, जिस तरीके से ये अधिकारी लोग भाग रहे हैं, इस चीज से हमें बिल्कुल संतुष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ी मात्रा में घपला हुआ है। तो आप जैसा कि आप सब देख सकते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात, नौजवान साथियों, आप लोग जब बेसिक शिक्षा विभाग वो मुर्दाबाद, बेसिक शिक्षा विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेसिक शिक्षा विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जो शिक्षा विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो अधिकारी आपको बता रहा था कि ऐसा मैं नौकरी किया हूं, आप लोग का स्कोप ऐसा है, मैं बता देना चाहता हूं कि वह अधिकारी खुद फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाया हुआ है और वह भर्ती एक बार निलंबित भी हो चुका है। उन्होंने ही भर्ती फंसाई है। चलिए वो देखिए, वो कोई मुद्दा हमारा नहीं है, हमारा से सारा यही मामला है कि देखिए आरक्षण, देखिए लास्ट कंक्लूजन सुन लीजिए, आरक्षण पूरी तरीके से इसमें डिस्ट्रैक्ट किया गया है, आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और ये जान लीजिए, अगर आरक्षण का ये लोग जानते हैं तो ये लोग लिस्ट दिखाने में कोई कोताही नहीं करते, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आप लोग घर बैठ के जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी कौम की गुलामी किसी और से करवा रहे हैं, जो इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लोग तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के ये चाह रहे हैं कि 5 लोग गए हैं वो हमको आके बता देंगे, इसके बाद हम सुनते रहेंगे। इस चीज को आप लोग समझिए, हमको आपको अपने अधिकार के लिए, अपने आगामी पीढ़ियों के अधिकार के लिए लड़ना होगा और लड़ना इस तरीके से होगा कि ये जुल्मी जो सरकार है इसको समझाना पड़ेगा कि 22 में तुम आओगे और बेसिक शिक्षा मंत्री अपने वोट से नहीं बन गए हो, जो अपने सीधे वर्ग को लाभ तुम दे रहे हो ना, अपने सिर्फ वर्ग और अपनी वोट से नहीं बन गए हो। माननीय मंत्री जी, इस बात को समझिए कि हमने और आपने सब लोग मिलके आपको चुनाएंगे। और लिस्ट न दिखाने का कारण केवल इनका इतना है कि इन्होंने बहुत बड़े स्तर पे घोटाला करा है, वरना ये लिस्ट दिखाने में कोई आनाकानी नहीं करते और ना ही लिस्ट दिखाएंगे हम लोगों को। और इसके लिए हमें जहाँ तक भी जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ना होगा, वो लड़ेंगे। मैं तो एक बात में लाइन को खत्म करूंगा कि हमारा पूरा ओबीसी समाज ये समझे कि लगभग 27% के स्थान पर केवल 18% के करीब आरक्षण मिला है। 9-8-9% आरक्षण को ये खा गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार, विभाग और सभी का ओबीसी के प्रति, एससी के प्रति क्या रवैया है, इस पे आप कार्रवाई करें। हम लड़ते रहेंगे और सभी के लिए निष्पक्ष लड़ेंगे और किसी का कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, कोई पर्सनल मुद्दे के लिए नहीं लड़ रहा है। ये पूरे समाज का मुद्दा है, ये गरीबों, वंचितों, शोषितों का मुद्दा है। जो बच्चा नहीं आ सकता वो कम से कम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि अभी ये छोटा दबाव था हम लोगों के ऊपर, अब यहाँ से जितने भी लोग 5 सदस्य हैं अपना सुरक्षा स्वयं रखें और आगाह भी हम लोग पूरे प्रदेश को करना चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस इन आज मिलने पे कर रहे हैं कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब हमारी बिल्कुल आवाज सही बात है, ऐसा दबा ही है। सकते हैं तो हमको कहाँ दबा सकते हैं, ये आप लोग समझिए। जज जाओ ओबीसी के हाँ,
अब समय खत्म हो गया। अब हमको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, घरों से निकलना पड़ेगा सबको। जरूरत पड़ेगी तो कुछ भी होगा, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम नौकरी लेके रहेंगे। अपना आरक्षण का अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। नौकरी लेके रहेंगे हम। सूची को दिखाना पड़ेगा, चाहे आज चाहे कल दिखाना पड़ेगा, बिना उसके आरक्षण हमारा अधिकार